पश्चिम बंगाल में डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट का खेल शुरू होने जा रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अब एक बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद ये सीधा सीधा अंदाजा लगाया जा रहा है कि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए, वो सिर्फ और सिर्फ अभियान वोटर लिस्ट से नाम काटने तक सीमित नहीं रहा है। अब उन सभी लोगों को देश से बाहर निकाला जाएगा। और ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, ये खुद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपने बयान में कहा है, जिसके बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया मुद्दा छिड़ गया है। दरअसल शुभेंदु अधिकारी इस वक्त ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। एक के बाद एक नया उनका बयान सामने आ रहा है, एक नया फैसला देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब घुसपैठियों को लेकर एक बड़ा बयान शुभेंदु अधिकारी ने दिया तो राजनीति में कोहराम मच गया। देखिए, अगर हम बीजेपी की बात करें तो पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है वो बीजेपी ने इस बार घुसपैठियों के मुद्दे पर ही लड़ा है। उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों को शरण देती है ममता बनर्जी की सरकार उनको सहारा देती है, और यही सबसे बड़ा मुद्दा था जिसमें बीजेपी इस मुद्दे को लेकर के आगे आई और उसने जीत भी दर्ज की, बम्पर जीत दर्ज की और वहां पर सरकार बनाई। अब अपने उसी वादे को पूरा करने की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि अब उन सभी लोगों को देश से बाहर निकाला जाएगा, पश्चिम बंगाल में जितने लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कटा है। इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी ने अपने बयान में और क्या कहा है और किस किस तरीके की जो चेतावनी है वो दी है, वो आपको बताते हैं। देखिए, लगातार जो है अवैध निर्माणों पर भी एक्शन, बुलडोजर एक्शन हो रहा है। लगातार एक के बाद एक जगहों पर ये एक्शन देखने को मिल रहा है, वीडियो सामने आ रहे हैं और ऐसे में शुभेंदु अधिकारी ने ये सीधा कह दिया है कि चुनावी सूचियों से नाम हटाने का काम पहले ही हो चुका है, अब जल्द ही उनको देश से भी निकाला जाएगा। राज्य सरकार ने जनगणना की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसको तृणमूल सरकार ने लटका कर रखा था। दरअसल ये जो पूरा मामला है वो कोलकाता की कैमक स्ट्रीट में एक सभा को संबोधित करते हुए घटनाक्रम हुआ, जहां पर शुभेंदु अधिकारी का ये जो बड़ा बयान है वो देखने को मिला। इसके साथ ही शुभेंदु अधिकारी ने ये भी कहा कि पहले हमने अवैध लोगों को वोटर लिस्ट में पहचाना, फिर हमने उन्हें लिस्ट से हटाया और अब उनके देश निकालने का समय जो है आ गया है। यानी पहले डिटेक्ट किया, फिर डिलीट किया और अब उनको डिपोर्ट करने का वक्त आ गया है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। इसके साथ ही साथ उन्होंने ये जरूर मेंशन किया कि इसकी कोई समय सीमा नहीं है, ये कभी भी शुरू हो सकता है, अभी कब से होगा इसको लेकर के कोई लिमिटेशन नहीं है। इसके साथ ही साथ अवैध निर्माण को लेकर के भी शुभेंदु अधिकारी ने सीधा चेतावनी दी है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि आपने तिलजला में हुई कार्रवाई देखी, वो कोर्ट गए हैं और ऐसा करने के लिए वो आजाद हैं, उनके पास कोई बिल्डिंग प्लान नहीं है और हम अब ऐसी चीजों की इजाजत नहीं देंगे। पार्क सर्कस में उन्होंने जो किया है उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। उन्होंने आसनसोल में एक पुलिस चौकी में तोड़फोड़ की, इसके 200% नतीजे भुगतने पड़ेंगे। यानी यूं कह लीजिए कि पूरी तरह से पश्चिम बंगाल में योगी मॉडल लागू हो चुका है। जो भी गलत करेगा, जो भी कानून के खिलाफ जाएगा, जो भी पुलिस प्रशासन पर हाथ उठाएगा, पत्थरबाजी करेगा या अवैध निर्माण करेगा, उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उस पर सीधा एक्शन होगा। और शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि 100% नहीं, 200% जो अंजाम है वो उन्हें भुगतना पड़ेगा, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके साथ ही एक और बड़ा जो ऐलान है वो शुभेंदु अधिकारी ने किया है, वो ऐलान है कि हर सोमवार को जनता दरबार लगेगा। यानी जनता से कनेक्ट होने के लिए हर सोमवार का जो वक्त है वो शुभेंदु अधिकारी ने मुकर्रर किया है और इस वक्त में वो जनता की समस्याओं को सुनेंगे, उसका समाधान करेंगे और तमाम तरीके की जो लगातार समस्याएं बनी हुई हैं उन पर बात करेंगे, लोगों से इंटरैक्ट करेंगे। ऐसा ना हो कि शुभेंदु अधिकारी सीएम बन गए हैं, उसके बाद जनता से बात नहीं कर रहे हैं। जनता के बीच में संदेश नहीं जाना चाहिए और इसी क्रम में उन्होंने ये बड़ा फैसला किया है। कुल मिलाकर के अगर अभी हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो शुभेंदु सरकार पूरी तरह से बंगाल में सफाई के मोड में है।
पिछले सालों में जो कह लीजिए कि जो चीज़ें जमा हुई हैं, उन सभी को हटाने का काम सबसे पहले शुभेंदु सरकार कर रही है। चाहे वो अवैध निर्माण हो, चाहे जहाँ पर अभी तक बुलडोज़र कभी गया नहीं था, वहाँ पर बुलडोज़र चलने की बात हो, यानी जिन-जिन जगहों पर कब्ज़ा हुआ है, उनको तो मुक्त कराया ही जाएगा। लेकिन पहले डिटेक्ट, फिर डिलीट और अब डिपोर्ट की बारी भी शुरू होने वाली है। शुभेंदु अधिकारी का ये जो बयान है, इस पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें ज़रूर बताइए। फिर हाज़िर होंगे आपके सामने दूसरे मुद्दे के साथ। नमस्कार।